जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन आपके सामने LIC का दिख रहा होगा, जी हाँ, LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 2025 और 26 का नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। इस वीडियो में आपको मैं LIC असिस्टेंट न्यू रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। इसका नोटिफिकेशन आने की कब तक चांस है, कितनी वैकेंसी यहाँ पर आएंगी, तो 7000 वैकेंसी प्लस आपको देखने को मिल सकती हैं 2025 के लास्ट या 26 के स्टार्टिंग में। 3 या 4 महीनों में आपको यहाँ पर LIC की तरफ से असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो LIC की ये भर्ती है, काफी बहुत बेहतरीन भर्ती आपकी निकल कर आने वाली है। इसमें जो आपकी आयु मांगी जाएगी 18 से लेकर यहाँ पर 35 साल तक के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल यहाँ पर ग्रेजुएशन आपसे यहाँ पर मांगी जाती है। ग्रेजुएशन यहाँ पर पास मांगी जाती है, मतलब कि जो कैंडिडेट यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होंगे वही यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो ये वैकेंसी निकल कर आने वाली है, ये वैकेंसी बैंक से काफी बेहतरीन होने वाली है। तो आपको जानकारी होगी कि LIC का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन 2019 में आया था और अब तक 2025 चल रहा है। पिछले 6 साल से LIC ने कोई भी नोटिफिकेशन अपना असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं दिया है, केवल उसने LIC AAO के नोटिफिकेशन ही दिए हैं। 2025 में भी LIC AAO का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 2026 के कुछ ही महीनों में, शुरुआत के कुछ ही महीनों में आपको LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैकेंसी यहाँ पर 7000 प्लस देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 8000 वैकेंसी यहाँ पर LIC ने आपके लिए दी थी। जो LIC की ये भर्ती है बैंक से काफी अच्छी भर्ती है। बैंक से काफी जो सिलेबस है यहाँ पर काफी लो होता है, मतलब आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और कंपटीशन की बात करें तो बैंक से काफी कम कंपटीशन, SSC से काफी कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है बैंक की वो सेंट्रल की निकलती हैं, वो स्टेट वाइज निकलती हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो LIC असिस्टेंट की जो भर्ती निकलती है वो जोन वाइज निकलती है। यहाँ पर आपकी जोन वाइज भर्ती निकलती है। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में कई तरह के जोन बनाए जाते हैं, जैसे कि मेरठ का जोन, इलाहाबाद का जोन, लखनऊ का जोन, कानपुर का जोन, और भी काफी जोन बनाए जाते हैं। तो कैंडिडेट क्या काम करता है, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो केवल आप यहाँ पर एक जोन से ही फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे कि आप मेरठ से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरठ से ही अप्लाई करेंगे उत्तर प्रदेश के, और किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन ना तो होगा और ना ही आपका एग्जाम उस जोन से होगा। इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ होती है काफी कम जाती है, लेवल काफी इजी आता है, और इंश्योरेंस के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2019 का नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, और आपको 2019 का जब नोटिफिकेशन आया था वहां पर क्या सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए थे, जिनकी वजह से काफी कैंडिडेट का वहां पर सिलेक्शन होने से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। तो सारी बातें आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है, ताकि आप इस भर्ती को तैयार रहें और इस भर्ती में आप आराम से सिलेक्शन ले सकें। ये भर्ती, मैं आपको एक बार और कहूंगा, ये भर्ती बैंक से काफी बेहतरीन होने वाली है, वर्क प्रेशर में भी और सैलरी में भी। सैलरी आपको बैंक से काफी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 2019 में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आया था, जिसमें कि अगर आपकी कैटेगरी SC और ST है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, और विकलांग कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन को, सभी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बेनिफिट भी देखने को आपको मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिंपल बैचलर डिग्री यहाँ पर चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ पर सिंपल बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जैसे कि BA, BCom, BTech, BBA, BCA, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री है जो कि इस दायरे में आती है, तो आप इस भर्ती को तुरंत अप्लाई कर पाएंगे। 2000 की वैकेंसी यहाँ पर 8000 वैकेंसी देखने को मिली थी, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ, साउथ सेंट्रल, वेस्ट, तो यहाँ पर ये जोन थे, और इनमें भी यहाँ पर जोन बनाए गए थे। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इतनी सैलरी आपको उस टाइम पर देखने को मिली थी, लेकिन अब जो सैलरी है काफी अच्छी आपकी सैलरी हो चुकी है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सिंपल आपका एक प्री एग्जाम होगा,
जिसमें कि रीजनिंग और मैथ यहाँ पर पूछा जाएगा। इंग्लिश यहाँ पर आपकी ऑप्शनल में है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश कर सकते हैं, जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है वो हिंदी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल कट ऑफ यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के बेस पर ही निकाली जाती है 70 नंबर में से। जब आपका मेन एग्जाम होगा तो मेन एग्जाम में आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंश्योरेंस के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे। 200 क्वेश्चन मिलेंगे, सबके क्वेश्चन यहाँ पर 40-40 मार्क्स के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस है काफी आसान आपका होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर कहा जाता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले ही सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब हम नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आपके पास होना चाहिए, फार्म के टाइम तक होना चाहिए, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हम आपसे उस नोटिफिकेशन, उस फॉर्मेट को हम लेंगे और आपको वहां पर वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से ही आपके पास ये फॉर्मेट होना चाहिए, एससी का भी और एसटी का भी। तो ये जो वैकेंसी है कुछ महीनों बाद आपको देखने को मिलेगी। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ऑलरेडी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि एसएससी की, बैंक की, तो यही सिलेबस सेम आपको वहां पर देखने मिलेगा। उनसे भी आसान सिलेबस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट 2025-26 का जो आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, आपको उस चीज की जानकारी दी। आप सही से तैयारी कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।